हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू लेट्स बिगिन। आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक्सरसाइज 8.3 को करने से पहले हम लोग देखेंगे आज बहुत सारे फार्मूलाज को जिनके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। आपको रटना बिल्कुल नहीं है। फार्मूलाज जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी उनको बच्चे रटते हैं। आपको रटना नहीं है, इसको बस समझना है। क्या करना है जी? बिल्कुल समझना है। और फिर देखिए आपको कैसे फार्मूला सारे लर्न हो जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC जो कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर एंगल C जो है आपका कोण C, उसको थीटा लिया गया है। तो इस थीटा कोण के लिए AB जो है वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे इंग्लिश में और सूचित करेंगे कैपिटल P से। और BC जो है इस थीटा कोण के लिए आधार हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बेस बोलेंगे, कैपिटल B से सूचित करेंगे। और AC जो है आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसको हिंदी में कर्ण बोलेंगे, इसको सूचित करेंगे कैपिटल H से। तो अब आइए देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तौले। सोना चांदी तोले। साइन सोना, कॉस चांदी, C फॉर चांदी, C तौले, टैन, T से तौले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए यहाँ पर कैपिटल में मैं लिख रही हूँ इस चीज को। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। नीचे देखिए H फॉर हर, H फॉर हर, B फॉर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसको इसके नीचे यहाँ पर अपॉन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका याद करने का एक ट्रिक हो गया, जो कि बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम बोलते हैं, जो कि सारे मैं यहाँ पर आपको अभी करके दिखाऊंगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। साइन के लिए सोना, कॉस के लिए चांदी और टैन के लिए तौले। आइए देखते हैं, यहाँ पर साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऊंचाई बटे कर्ण। ठीक है, लिखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर P और हाइपोटेनस कितना? H। ठीक है, अब कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? बेस, और कर्ण हाइपोटेनस। लिख देंगे क्या यहाँ पर? B अपॉन H। उस तरह से यहाँ पर टैन देखेंगे। टैन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? टैन जो होता है आपका ऊंचाई बटे आधार होता है। ऊंचाई के लिए क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर P और आधार के लिए बेस B। ठीक है, इस तरह से साइन, कॉस और टैन हमारा निकल गया। अब देखिए कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है टैन का उल्टा होता है। यहाँ पर टैन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या लिख देंगे? B अपॉन P। और सेक लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस H अपॉन B। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से आपके यहाँ पर कितने फॉर्मूले बन गए? इसको मैं मार्क कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 फार्मूले हो गए। अब इसका उल्टा भी करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है?
1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, इसी का उल्टा है यहाँ पर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसका उल्टा यहाँ पर देखिए सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसका उल्टा यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस तरह से हमारे 6 फार्मूले ये भी हो गए, 6 फार्मूले हमारे यहाँ पर हो गए। मार्क कर देती हूँ मैं इसको यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से आपके यहाँ पर 6 फार्मूले जो ये निकल के आए। जस्ट इसका उल्टा भी निकल के आ गया यहाँ पर। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये बेसिक है जिसको आपने लर्न किया। आइए इसमें से किसी एक को प्रूव करके भी देख लेते हैं। जैसे ये ले लीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखिए ये जो बटे के नीचे होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये बटा जो होता है वो गुना बन जाता है और संख्या पलट जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगी, यहाँ पर जो p है ऊपर चला जाएगा, h इधर आ जाएगा। इस तरह से क्या हो गया ये p अपॉन h। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा भी p अपॉन h है, और इसके इधर को साइन थीटा भी p अपॉन h है, और इसके इक्वल टू में जो भी आया वो क्या है वो p अपॉन h है। तो दोनों आपस में बराबर हो गया ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया ना साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह से बाकी भी आप करिएगा तो ये इसी तरह से सारे इक्वल आएंगे आपस में। इस तरह से ये फॉर्मूलाज आपके प्रूफ हो जाएंगे। अब ये जो है आपका बेसिक है जो कि आपका रेडी हो गया। अब चलिए देखते हैं उन फार्मूलाज को जो कि किसी भी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके फार्मूलाज को आइए देखते हैं। इसको करने के बाद वो सारे फार्मूलाज आप कर सकते हैं जो कि बिल्कुल लाइफ लॉन्ग आप नहीं भूलेंगे। तो आइए उनको देखते हैं। आइए पहले एक षटकोण ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हेक्सागोन जिसको बोलेंगे। ये देखिए आपका हेक्सागोन रेडी है। अब देखिए इस हेक्सागोन में षटकोण में कितने कोने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। षटकोण में 6 कोने होते हैं। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात भी देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 कोने हैं। तो ऐसा करते हैं इन सबको एक एक करके इनके कोने पे प्लेस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सिमेट्री है उसको यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। पहले तो डायगोनल्स को मिला दीजिए, यहाँ पर अपोजिट जो एंगल है उसको मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर tan थीटा से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर sin थीटा, ये देखिए cos थीटा, और ये cot थीटा, यहाँ पर cosec थीटा, और ये sec थीटा। ये कौन से कॉर्नर पे किसको प्लेस करना है आप माइंड में रखेंगे। उसके बाद देखिए और एक चीज़, यहाँ पर अगर एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर दें तो देखिए लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड हो गया। राइट साइड वाले पे सारे जो हैं सी वाले हैं। देखिए सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट और सी फॉर कॉसेक। ठीक है, तो राइट साइड पे सारे सी वाले होंगे। याद करने का एक आपका ये तरीका हो गया। और लेफ्ट साइड में साइन टेन और सेक है। इसके अलावा और देखिए इसमें क्या है,
साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है जो इसके अपोजिट कॉर्नर पे दिख रहा है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है जो कि इसके अपोजिट कॉर्नर पे दिख रहा है। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है जो कि इसके अपोजिट कॉर्नर पे दिख रहा है। अब देखिए इसमें चलते हैं हम लोग घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में चलने के बाद देखते हैं और कुछ फॉर्मूलाज को बनाते हैं हम लोग। घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से घड़ी चलती है ना, तो ये घड़ी की दिशा हो गई। इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। क्लॉकवाइज। अब आइए देखिए यहाँ पर और फॉर्मूले बनाते हैं हम लोग। टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो इसके नेक्स्ट दो हैं उनका एक दूसरे के अपॉन हो जाएगा। साइन थीटा पहला आता है तो पहले साइन थीटा को लिखेंगे, उसके बाद वाला जो आता है वो बटा में नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। उस तरह से फिर दूसरा चलिए साइन थीटा देखिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आ रहा है, कॉस आ रहा है और कॉट आ रहा है। जो पहला आएगा वो ऊपर रख देंगे कॉस थीटा बटा क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। उसके बाद देखिए और कौन सा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा के बाद क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है और कॉसेक आ रहा है। तो पहले कॉट आ रहा है तो कॉट को ऊपर लिख देंगे कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। अब आइए और देखते हैं। इसके बाद जो है कॉस के बाद कॉट का करिए यहाँ पर। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को ऊपर लिख देंगे बटा में सेक थीटा। अब करेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा। सेक थीटा ऊपर लिख देंगे बटा टेन थीटा। उसके बाद आइए सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू, सेक के बाद क्या है, टेन है और साइन है। तो पहले टेन आ रहा है तो टेन को ऊपर लिख देंगे टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसमें से किसी एक को प्रूफ करके भी देख लेते हैं, इतना आता है या नहीं। पहले ले लेते हैं ये टेन थीटा ही। फर्स्ट टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बटा कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो बटा है गुना बन जाता है और ये जो नीचे की चीज़ है वो पलट जाती है। आइए देखते हैं, P बटे H भाग जो है गुना बन जाएगा और ये पलट जाएगी। H नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा। इस तरह से H और H क्या हो गया, कट गया, इक्वल टू क्या आ गया, P अपॉन B। तो देखिए आपका लेफ्ट साइड में P अपॉन B है और राइट साइड में भी P अपॉन B है। तो प्रूफ हो गया ना ये। इस तरह से आपके यहाँ पर कितने फार्मूले बन गए, 12 फार्मूले हमने पहले कर लिए हैं। यहाँ पर ये लिख देते हैं 13, 14, 15, ये आपका 16, 17, 18 फार्मूले आपने लर्न कर लिए। बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। आइए फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक षटकोण बनाया, षटकोण में 6 कॉर्नर हैं और ये सारे जो हमारे 6 त्रिकोण मितीय अनुपात है उनको प्लेस कर दिया। इसका हम ध्यान रखेंगे कि कौन से कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 से स्टार्ट किया हमने यहाँ पर, तो अगर 10 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर साइन, यहाँ कॉस, ये कॉट, कॉसेक और सेक, कुछ इस तरह की सिमेट्रिकल ऑर्डर में हम प्लेस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलना शुरू करेंगे। देख रहे हैं घड़ी इस तरह से चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ 10 से स्टार्ट करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, जो वैल्यू 2 लगातार आ रही हैं उसमें से पहली वाले को ऊपर रखेंगे और बाद वाले को नीचे रखेंगे, बटे के नीचे। यहाँ पर देखिए साइन थीटा ऊपर रखा और कॉस थीटा नीचे आ गया। उसी तरह से साइन को निकाला, साइन के बाद क्या क्या आ रहा है, कॉस है और कॉट है। पहले कौन आया, कॉस आया, उसके बाद कॉट आया, तो कॉस बटे कॉट लिख देंगे। तीसरा देखिए कॉस, कॉस के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है और कॉसेक आ रहा है। तो कॉट पहले आया, कॉसेक बाद में, तो कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। इसी तरह से यहाँ पर कॉट थीटा के लिए कॉसेक आया और सेक आया, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा लिख देंगे। कॉसेक थीटा के लिए फिर क्या आ रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा आ रहा था। सेक थीटा पहले लिखेंगे, नीचे में टेन थीटा लिखेंगे।
इस तरह से सेक थीटा के लिए फिर देखेंगे, सेक थीटा के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट लगातार दो, कौन सी है, तो टेन थीटा और साइन थीटा। टेन थीटा पहले लिखेंगे, उसके बाद साइन थीटा लिखेंगे और ये आपस में इक्वल होते हैं। एक हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब ऊंचाई बटे आधार, और साइन थीटा ये आपका ऊंचाई बटे कर्ण और कॉस आपका आधार बटे कर्ण। और इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देख रहे हैं कि क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ गया जो कि टेन थीटा के इक्वल हो गया। इस तरह से प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरह से हमने कितने फार्मूले कवर कर लिए, 18 फार्मूले अभी तक कर लिए। चलिए अभी और फार्मूले बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हेक्सागोन में अब क्या करेंगे, इस बार घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। घड़ी इस तरह से चल रही थी उस समय हमने किया, इस बार हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं टेन से, टेन थीटा इक्वल टू इसके रिवर्स डायरेक्शन में नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या आ रहा है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जो पहले आया उसको ऊपर लिखेंगे, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। दूसरी सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा के लिए क्या क्या आ रहा है सीक्वेंस में, कॉसेक आ रहा है और कॉट आ रहा है। कॉसेक पहले आया तो लिखेंगे कॉसेक थीटा ऊपर में और नीचे लिख देंगे कॉट थीटा। उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा देखते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आया, कॉट आया और कॉस आया। तो पहले कॉट आया तो कॉट थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे। इसके बाद और देखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस है और साइन है, तो पहले लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू देखते हैं क्या है, साइन है और टैन है, तो पहले साइन आया तो साइन थीटा पहले लिखेंगे और नीचे टैन थीटा लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या बच गया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या आया, टैन आया और सेक आया, तो लिखेंगे टैन थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इस तरह से आपका फिर 6 फार्मूला यहाँ पर तैयार हो गया, आपको रटना नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम फार्मूले को निकालते चले जा रहे हैं। काउंटिंग कर लेते हैं, हमारे कितने फार्मूले हो गए, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो आइए इसमें से किसी एक को हम प्रूफ करके भी यहाँ देख लेते हैं उतना आता है या नहीं। यहाँ पर ले लेते हैं इसी को, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा बटे सेक थीटा। टेन थीटा कितना होता है, सॉरी साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच होता है, इक्वल टू टेन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी बटे सेक थीटा कितना है, एच अपॉन बी। क्या करेंगे, ये जो भाग है गुना बन जाएगा और पलट जाएगी नीचे की संख्या जो है, इस तरह से हो जाएगा बी बटे एच, बी से बी कट गया कि कितना बचा, पी अपॉन एच। तो देख रहे हैं इस तरह से पी अपॉन एच लेफ्ट साइड में और पी अपॉन एच राइट साइड में। कहने का मतलब साइन थीटा जो है टेन थीटा बटे सेक थीटा के बराबर है। ये प्रूफ हो गया आपका। तो चलिए आइए और देखते हैं फॉर्मूलाज को। आइए फिर बनाते हैं षटकोण को। बार बार इसको बनाइए, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इससे आपकी फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए। त्रिकोणमिति के लिए जो फॉर्मूले हम बना रहे हैं, आप जहाँ कहीं पे भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको पता करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तुरंत बगल में एक षटकोण को ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ पर मेमोराइज जो किया हुआ है आपने कि कहाँ पर क्या रखना है, रख करके और फार्मूले को निकाल लीजिए। क्या पता है आपको, यहाँ पर टेन थीटा दिमाग में बैठ चुका है ना, साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और ये आपका कॉट थीटा, ये कॉसेक थीटा और ये आपका सेक थीटा। इसके डायगोनल को मिला देते हैं हम, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो डायगोनल इनके कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर 1 लिख देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आमने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन गुना जो होगा 1 होगा। देखिए साइन थीटा के सामने कौन सा है, कॉसेक थीटा है, तो लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरा चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा के सामने कौन है,
सेक थीटा है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टेन थीटा के सामने कौन है कॉट थीटा है तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1। इस तरह से हमारे 3 फार्मूले यहाँ पर निकल के आ गए। 24 हमने कर लिया है। ये देखिए आपका 25वां फार्मूला हो गया 26 और ये 27। आपने 27 फार्मूले लर्न कर लिए। 6 फार्मूले और लर्न करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो लगातार कोई भी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होगी तो जो कॉर्नर पे होंगी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच वाले के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं लेके चलती हूँ टेन साइन और कॉस, तो टेन साइन कॉस की अगर मैं बात करूँ तो कॉर्नर पे कौन कौन है टेन और कॉस है, बीच में कौन पड़ रहा है साइन, तो टेन इंटू कॉस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा साइन के बराबर होता है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा साइन थीटा के। दूसरा देखिए अब चलते हैं साइन कॉस और कॉट को लेकर के, तो कॉर्नर पे कौन कौन हो गए कॉट और साइन हो गए, तो लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, बीच में क्या है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं और कॉस कॉट और कॉसेक के बीच में देखते हैं, तो कॉस और कॉसेक जो है कॉर्नर पे है तो लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू बीच में कौन है कॉट है तो कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं कॉट कॉसेक और सेक के बीच में लेते हैं, कॉर्नर पे कॉट और सेक है तो समझ में आ रहा है ना आपको, ये कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये कॉसेक थीटा के बराबर हो गया। क्या क्या कर लिया हमने साइन कर लिया कॉस कर लिया कॉट कर लिया कॉसेक कर लिया, अब सेक रह गया तो सेक के लिए यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे कौन है कॉसेक और टेन है, बीच में सेक है तो लिख दीजिए कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, बीच में आपका सेक है तो ये इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा के बराबर। और फिर देखते हैं सेक टेन और साइन के बीच में, तो कॉर्नर पे कौन कौन है सेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर हो गया ये टेन थीटा के बराबर हो गया। इस तरह से 6 फार्मूले हमारे और निकल के आ गए। कितने फार्मूले हो गए हमारे 27 के बाद इनकी मार्किंग कर दीजिए 28 नंबर 29 30 31 32 33। तो देखा इस तरह से आपने बिना रटे आपने कितने फार्मूले फाइंड कर लिए 33। चलिए किसी एक को हम प्रूफ करके भी यहाँ पे देख लेते हैं। लेते हैं इसको पहले को टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है साइन थीटा। टेन थीटा कितना होता है P अपॉन बी इंटू कॉस थीटा कितना है B अपॉन एच, साइन थीटा कितना होता है P अपॉन एच, तो ये देखिए B से B कट गया P अपॉन एच इक्वल टू P अपॉन एच। लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, कहने का मतलब टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा के। हो गया ना प्रूफ। अब देखिए आते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, देखेंगे वहाँ पर डिग्री से शुरू हो रहा है हमारा, तो उसको करने से पहले फिर और देखते हैं कुछ फार्मूलाज को जहाँ पर डिग्री दिया हुआ रहेगा वहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले चलेंगे इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ, ठीक है, और जब डिग्री दिया हुआ रहे तो उसके पहले याद करिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, पूरक कोण किसको कहते हैं, तो किसी भी दो एंगल का जोड़ जब 90 डिग्री हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। किसी भी दो एंगल का जोड़ जब 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या होता है पूरक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिग्री दिया रहेगा आपको तो सामने वाले फंक्शन पे ये काम करता है। आइए देखिए कैसे करता है, लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा के सामने कौन है कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो थीटा है साइन का वो किसके बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से tan के सामने कौन है tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए कॉट 90 माइनस थीटा। सेक के लिए उसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। आइए अब इसका उल्टा भी देखते हैं, ये उल्टे फंक्शन पे भी काम करता है, ठीक है। अब इस तरह से उल्टा चल के देखिए, देखिए उल्टा चलते हैं,
कॉस से साइन की तरफ चलते हैं, तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सीधा चले या उल्टा चले, ये दोनों पे अप्लीकेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चलिए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर आपका चलिए उल्टा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इस तरह से आपके यहाँ पर 6 फार्मूले और रेडी हो गए, जहाँ पर आपको डिग्री दिया रहेगा पूरा कोण के रेफरेंस में, जहाँ पर हमें क्वेश्चंस को करना है। पूरा कोण के रेफरेंस में जहाँ पर हमें क्वेश्चंस को करना है, वहाँ पर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आपका ये कितना हो गया फार्मूला नंबर, हमने 33 कर लिया था, ये हो गया आपका 34, 35, 36, 37, 38 और 39 फार्मूले लर्न कर लिए हमने। आइए देखिए और फार्मूले बनाते हैं। इस षटकोण से आप दोस्ती कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो षटकोण का सेक्शन है, इसको हम शेडेड कर दे रहे हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में और इस सेक्शन में, इन तीनों सेक्शन में ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ आपको याद रखने के लिए। इस तरह से चलेंगे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। इस सेक्शन में जहाँ पे मैंने क्या किया है, शेडेड किया है, छायांकित किया है, षटकोण के छायांकित वाले हिस्से में ही हमको चलना है। और कैसे चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, घड़ी की दिशा में चलना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है ये घड़ी की दिशा में, देखिए घड़ी इस तरह से चलती है। तो इस वाले सेक्शन में साइन कॉस और 1 है, तो इसमें घड़ी की दिशा में इस तरह से चलेंगे। तो क्या चलेंगे तो होगा, देखिए साइन आएगा पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन जो है हम प्लस लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैसे चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। आ जाइए दूसरे वाले सेक्शन में। देखिए 1 कॉट और कॉसेक, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, और हमें कैसे चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो क्या आएगा, पहले 1 आएगा, 1 प्लस उसके बाद क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद तीसरे वाले में देखिए क्या क्या आ रहा है, tan 1 और सेक, ये 3 चीज़ें हैं इस वाले सेक्शन में। चलना कैसे है, हमें घड़ी की दिशा में चलना है, ऐसे चलेंगे। क्या आएगा, पहले tan आएगा, tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या आएगा, +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और साइन यहाँ पर हम प्लस लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो इस तरह से 3 फार्मूले और हो गए यहाँ पर। अब देखिए सेम इसी में क्या करेंगे, मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। इसी सेक्शन में हम लोग फिर कैसे चलेंगे, देखिए इसी सेक्शन में हम लोग चलेंगे। अब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। ये देखिए घड़ी की उल्टी दिशा बना दी मैंने। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए इस वाले सेक्शन में चलते हैं। घड़ी की उल्टी दिशा में कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू होगी। 1 क्या आएगा, उसके बाद कॉस आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पर देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में हमें चलना है। तो क्या होगा, पहले कॉस आ रहा है, फिर कॉट आ रहा है, लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन यहाँ पर हम माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि हम घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तीसरे वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, उसके बाद तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर कितना सीख लिया फार्मूला। 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो इस तरह से हमने कितने फार्मूले सीख लिए यहाँ पर? 45 फार्मूले सीख लिए। आपको बिल्कुल रट्टा नहीं पड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी आसानी से हम फार्मूले को निकालते चले जा रहे हैं। तो गाइज, आपको ये फार्मूले लर्न करने की ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड सर्कल तक भी पहुंचाइए ताकि बाकी बच्चों को भी इसकी मदद मिल सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3, जहाँ पे कि हम लोग इसका अब यूज करेंगे, जहाँ पर कि थीटा की डिग्री में दी हुई है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित का मान निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। अब देखिए, साइन 18 डिग्री दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे? पूरक कोण के रेफरेंस में हम लोग चलेंगे। तो पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो साइन 80 डिग्री को हम क्या लिख देंगे? इसको सॉल्व करते हैं। साइन 18 डिग्री के लिए 90 में से कितना घटा दें कि 18 आ जाए? तो आप 90 में से 72 माइनस कर दीजिए। 90 में से 72 घटेगा, कितना बचेगा? 18 बचेगा ना। तो ये साइन 18 डिग्री को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, पूरक कोण के रेफरेंस में हमने क्या पढ़ा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री क्या हो जाएगा? कट जाएगा एक बार में। क्या वैल्यू आई? 1। ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। देखिए, इसको क्या करेंगे? tan 26 डिग्री के लिए क्या लिख देंगे? tan 90 माइनस 64 लिख देंगे ना, अपॉन cot 64 डिग्री। और पूरक कोण वाले में हमने क्या देखा था वहाँ पर कि जो सामने वाला होता है दो, उन दोनों पे ये डिग्री वाली चीज़ें अप्लीकेबल होती है। तो tan के सामने कौन सा था? cot था। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। तो cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री कितना आ गया? एक बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? 1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या लिख देंगे? cos 48 डिग्री के लिए cos 90 माइनस 90 में से कितना माइनस कर दें कि 48 डिग्री आ जाएगा? बोलिए, जहाँ कहीं भी डिग्री वाला चीज़ रहेगा हमेशा आप पूरक कोण के रेफरेंस में चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 48 डिग्री दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 90 की बातें करेंगे। किसी भी दो एंगल का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना, जिसको पूरा कोण कहते हैं। तो इस तरह से cos 48 डिग्री को क्या लिख देंगे? cos 90 माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 डिग्री घटे, 90 में से 42 घटेगा, कितना आएगा? 48 आ जाएगा ना। तो इस तरह से cos 48 डिग्री को हम लिख देंगे cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? सामने वाला cos के सामने क्या था? साइन था। फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या था? सेम चीज़, ये अप्लीकेबल था। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। तो cos के सामने साइन होगा, साइन था तो लिख देंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये देखिए, दोनों एक दूसरे में से डिडक्ट होगा, घटेगा, क्या बचेगा? 0 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा जो है आपका cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो इसको आगे देखते हैं। cosec 31 डिग्री को क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? cosec किसी एक को लेके चलते हैं, पहले cosec है तो इसी को लेके चलिए। cosec 31 डिग्री के लिए क्या लिख दें? 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं ना। 90 में से 59 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 31 बचेगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पर माइनस है sec 59 डिग्री। अब
कॉसेक के सामने क्या है वहाँ पर, हेक्सागोन पर सेक पड़ा हुआ है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक 59 डिग्री। और ये बाहर भी है आपका सेक 59 डिग्री, तो ये दोनों आपस में घटेगा, क्या हो जाएगा, 0। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि पहला tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिखाना है हमें। लेफ्ट साइड पे क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं। लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। LHS इक्वल टू tan, जो इक्वल साइन के इधर रहता है उसको लेफ्ट हैंड LHS बोलते हैं, और जो इक्वल साइन के उधर होता है उसको हम लोग RHS बोलते हैं। ठीक है, तो LHS को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 48 डिग्री को क्या लिख दें हम, tan 90 माइनस 90 में से कितना घटा दें कि 48 आ जाए, 42 डिग्री है ना। tan 23 के लिए 90 डिग्री माइनस कितना लेस कर दें, 67 अगर लेस कर देते हैं 90 में से तो 23 डिग्री आ जाएगा ना। तो tan 23 डिग्री को इतना भी लिख सकते हैं, और ये दो हम इस तरह से रहने देते हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री को। अब आइए देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan के सामने क्या है वहाँ पर, हेक्सागोन पे cot है, तो cot 42 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, cot 67 डिग्री, और यहाँ पर tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, चलिए एक स्टेप इसमें और कर सकते हैं। वैसे tan इंटू cot क्या करेंगे, 1 हो जाता है, लेकिन एक स्टेप और देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर cot इंटू tan जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री दोनों को एक साथ लिख देते हैं इस तरह से, cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री, और इसको एक साथ कर देते हैं, cot 67 डिग्री tan 67 डिग्री। ठीक है, तो cot इंटू tan 42 डिग्री 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस वाले स्टेप को यहाँ पर ये ना करके ये भी किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं आप, cot को आप tan लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री और 1/tan 67 डिग्री। ठीक है, और इधर को क्या है, tan 2 डिग्री tan 67 डिग्री। ये देखिए tan से tan कट जाएगा, tan 67 से tan 67 कट गया और tan 42 से tan 42 कट गया। इस तरह से क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप यहाँ के बाद ये वाला स्टेप कीजिए या फिर ये वाला स्टेप करिए, जो भी आपको उचित लगे करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1 आ गया, और ये 1 जो है किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर RHS के बराबर है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि यस देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और यही क्या करना था, हमें दिखाना था, प्रूफ करना था कि दिखाइए लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि हमने दिखा दिया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें लिख रहा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका दिखाना है कि 0 के बराबर है, जो कि राइट हैंड साइड है आपका। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ठीक है, चलिए अब cos 38 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री 38 डिग्री
फाइंड करने के लिए 90 में से कितना घटा दें बताइए। 52 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा ना। और कॉस 52 डिग्री के लिए कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 90 में से 38 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा ना। तो कॉस 50 डिग्री को इतना भी लिख सकते हैं, माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब चलिए देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के सामने क्या है साइन है हेक्सागोन पे, ठीक है ना। तो साइन 52 डिग्री और इसके जगह पे भी क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री इधर भी है और इधर भी है, माइनस साइन है, यहाँ साइन 38 डिग्री है, इधर भी है माइनस साइन है। तो इस तरह से ये जो टोटल वैल्यू है साइन 52 इंटू साइन 38 की जितनी आएगी उतनी ही वैल्यू साइन 38 इंटू साइन 52 की आएगी, और बीच में माइनस साइन है तो इस तरह से इक्वल वैल्यू डिडक्ट होएगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि क्या है आपके RHS के बराबर आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, दिखाना था हमें, हमने शो कर दिया, ठीक है। तो गाइस जिस तरह से इस एक वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको आज बताई हैं, तो गाइस जिस तरह से ये एक्सरसाइज 8.3 जो है इसका रेस्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इस एक वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं रेस्ट पार्ट को लेकर के अगली वीडियो में। धन्यवाद।